श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे, जब रण क्षेत्र में बिखरी हुई लाशों को स्त्रियों ने देखा तो वे करुण क्रंदन करने लगी। उसी करुण क्रंदन का वर्णन इस वीडियो में आपको श्रवण कराते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, तदनंतर महर्षि व्यास की आज्ञानुसार युधिष्ठिर, पांडवों, धृतराज, श्री कृष्ण, कुरुकुल की स्त्रियों और पांचाल स्त्रियों को लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन दुखी अबलाओं ने अपने पति, पिता, पुत्र, भाई, बंधुओं को और उस भयंकर स्थान में प्राण रहित पृथ्वी पर पड़े हुए सब लोगों को देखा। उस भीषण दृश्य को देख करके राजमहर्षियों हाहाकार करती हुई रथों से गिर पड़ी और अपने अपने आत्मियों के शरीरों पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। उस समय उन अबलाओं के आर्तनाद से उस भीषण रण क्षेत्र में रक्त की नदियों की अपेक्षा अरसू नदी प्रवाहित होने लगी। उस समय गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे वासुदेव, देखो, मेरी यह विधवा बहुएं, अन्य स्त्रियां बाल बिखेरे अपने अपने पति, पिता, पुत्र, भाइयों को की मृतदेहों पर पछाड़ खाकर गिर पड़ रही हैं। श्री कृष्ण, भाई देखो, सुवर्ण की सी कांति वाली लक्ष्मण की माँ और दुर्योधन की पत्नी बाल बिखेरे हुए कभी अपने पुत्र की ओर देखती है तो कभी अपने पति की ओर। इसके अंतर्द्वंद को कौन जान सकता है? हे केशव, इधर भीम की गदा से हत प्राण मेरे यह 100 पुत्र पड़े हैं। उनकी यह छोटी छोटी सुकुमार बहुएं अपने अपने पति की भुजा पकड़कर आर्तलाप कर रही हैं। इधर यह 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन रथ सैया पर घोर निद्रा में सो रहा है। भीम ने इसकी कैसी दुर्दशा कर दी है। उधर मेरा पुत्र विकर्ण शरीर की क्षण भंगुरता का प्रमाण दे रहा है। बड़ा ही बुद्धिमान था। भीम ने इसके भी मस्तिष्क के टुकड़े टुकड़े कर डाले। हे श्री कृष्ण, तुम्हारे और अर्जुन के समान बलवान और शौर्यवान अभिमन्यु भी काल से अपनी रक्षा नहीं कर सका। यह भी अनेकों को मारकर स्वयं मरा पड़ा है। मरने पर भी इसकी कांति फीकी नहीं पड़ी है। नव विवाहिता उत्तरा उसकी रक्त रंजित केश राशि को अपने हाथों से झाड़ रही है। जीवन की तरह उससे कह रही है कि देव, आप युद्ध में वीर गति प्राप्त करके जिन लोगों को गए हैं, मैं भी अपनी सती तपस्या से उन लोगों को प्राप्त करके आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगी। उधर देखो, पांडवों की असंख्य सेना और अनेकों महारथियों को मारकर आचार्य द्रोण और महारथी कर्ण पृथ्वी पर सोए हुए हैं। सुखेण की माँ और कृपी दोनों अपने अपने पतियों की मृतदेह से लिपटी हुई पड़ी है। उधर राजा जयद्रथ पड़ा हुआ है। इसे तो अर्जुन ने कौरवों की 11 अक्षौणी सेना को पराजित करके मारा था। उसी की मृतदेह को अपने वक्ष से लगाए मेरी अल्प वयस्का पुत्री विधवा का वेश किए विलाप कर रही है। यह नकुल के मामा शल्य और पर्वतीय राजा भगदत्त अपने हाथी के पास पड़े हुए हैं। हे माधव, संसार के अद्वितीय योद्धा वीर शिरोमणि अखंड ब्रह्मचारी भीष्म सरसैया पर पड़े हुए हैं। काल से किसी का बस नहीं चलता। यह भूरी श्रवा और शकुनी पड़े हुए हैं। सत्य नाशवान लोक में धनी, बलवान, रूपवान अथवा विद्वान कोई भी इस कराल काल के विशाल हाथ की पहुंच के बाहर नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, इतना कहकर गांधारी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगी। उस समय श्री कृष्ण ने कहा, देवी, आप जैसी विदुषी और धर्मज्ञता नारी को इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। क्षत्राणियां तो केवल इसलिए गर्भ पीड़ा सहन करती हैं कि हमारा पुत्र युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो, किंतु गांधारी को किसी प्रकार संतोष नहीं हुआ। पुत्र शोक की प्रबलता से उसका अंग अंग क्रोध से भर गया।
वे कृष्ण की ओर कुपित दृष्टि से देखती हुई कहने लगी, श्री कृष्ण, मुझे भली प्रकार ज्ञात है कि तुम चाहते तो इस नर संहार को रोक सकते थे, लेकिन तुमने इसकी उपेक्षा की और इस ओर से उदासीन रहे। ऐसा करके तुमने हमारा वंश नाश कर दिया। मैं अपने सतत्व के बल से तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज से 36 वर्ष बाद यादव कुल भी आपस में युद्ध करके समाप्त हो जाएगा और तुम स्वयं भी अनाथ की तरह मरोगे। इस कौरव कुल कामनियों की भांति यादव कुल की स्त्रियां भी अपने आदमियों की मृत्यु पर सिर को फोड़ेगी। गांधारी के श्राप को सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गांधारी, तुमने अपने श्राप से हमारे लिए किसी नवीन घटना की उत्पत्ति नहीं की। जो कुछ होने वाला है और जो तुमने अपने श्राप से कहा है उसके संबंध में हम पहले से ही परिचित हैं।